अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम राव गुलजार अहमद है। मेरी आईडी 00486534 है और मैंने आज से 4 महीने पहले एक हमारे इलाके का B4U का नुमाइंदा सलीम साहब थे, जिनके कहने पे, बल्कि उन्होंने मुझे मजबूर किया। मेरी बहन की शादी थी जिसको 3 से 4 महीने देर थी, तो भाई सलीम ने मुझे कहा कि आप जो है ना इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर दें, जब शादी आएगी तो आप इजीली शादी भी कर सकते हो और जब चाहोगे हम आपको पैसे भी वापस ले देंगे, लेकिन उसमें अगर आप 6 महीने से पहले लोगे तो कुछ कटौती होगी। जो सर मैंने कबूल की और मैंने वो पैसे उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए। सर मेरी अम्मी भी बहुत सख्त बीमार है, मेरी बहन की शादी मेरे सर पे है, तो मैंने पहला महीना गुजरा तो भाई ने मुझे कहा कि इस महीने आपको विड्रॉल नहीं मिल सकता, अगले महीने आपको विड्रॉल मिलेगा। अगला महीना गुजर गया, फिर भी मुझे विड्रॉल नहीं मिला। 3 महीने के बाद फिर मैंने शादी बहुत सर पे आ गई, मैं मजबूर हो गया। मैंने कहा यार भाई मुझे तो पैसे की असल ज़रूरत है और मेरी तो बहन की शादी सर पे, और आपने कहा था जब चाहेंगे आपको पैसे मिल जाएंगे, तो मुझे पैसे ले दो। तो भाई ने मुझे कहा कि भाई अभी जो है ना आपको पैसे नहीं मिल सकते। तो पहले उसने एक दिन कहा भी ठीक है ले देते हैं, लेकिन दूसरे दिन उसने कहा भाई वो तो सारा सिस्टम ही आउट हो गया है, आपके अकाउंट सारा ब्लॉक हो गया है, अब आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मिले तो 1 साल के बाद मिलेंगे। सर मैं बहुत परेशान हो गया, मेरे पास कोई हल नहीं। मैं सरकारी इदारों में गया, जिन्होंने मुझे एक नेक इंसान का मशवरा दिया कि आप खालिद महराज साहब के पास जाओ और उनसे आपकी किसी न किसी तरीके से भलाई हो सकती है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने महराज खालिद साहब का नंबर किसी तरह हासिल किया, फिर उनसे रब्ता किया। लेकिन सर मैंने सारी अपनी अच्छी वो जो सारी मेरी जो स्टोरी है मैंने खालिद महराज साहब को सुना दी है। और पर्सनल में भी अगर कोई सुनना चाहता है तो मेरा नंबर 0372 449 है। कोई मुझसे रब्ता करना चाहे तो कर सकता है, मेरे हालात भी देख सकता है। सर मैं इस B4U के अंदर सबसे मजबूर बंदा मैं हूँ, और मैं इस पोजीशन पे चला गया हूँ कि अगर मेरे साथ कोई भलाई ना हुई तो मैं खुदकशी कर लूँगा, और मैं खुदकशी उस जगह पे जाके करूँगा जहाँ सुप्रीम कोर्ट को भी पता चलेगा, जहाँ नैब को भी पता चलेगा। सर मैं सरकारी इदारे में गया, लेकिन उन्होंने मुझे एक नेक इंसान का मशवरा दिया कि आप महराज खालिद साहब से मिले, वो कहीं ना कहीं आपकी मदद कर सकता है। तो सर मैं महराज खालिद साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और B4U के जितने भी अच्छे लीडर हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे हालात देखो, मेरी पोजीशन देखो। अगर मेरी सुनवाई ना होती तो फिर मेरी लाश पे रोना, जहाँ जहाँ सर मेरा पूरे का पूरा घर उजड़ जाएगा, मेरी बहन की शादी रुक जाएगी, मेरी अम्मी बीमार है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन सर मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो, कहीं ना कहीं से जैसे भी हो सकता है मेरी मदद करो। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, जो आपने काटना है वो भी काट लो, लेकिन मुझे इतना दे दो कि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं, अपनी बीमार माँ के लिए दवाई ले सकूं। मेहरबानी, शुक्रिया सर। अगर मेरी इस अपील पे कोई मदद कर सकता है तो करे, वरना मैं खुदकशी कर लूंगा। सर मैं ना चाहते हुए भी, ये जो ऐसी मजबूरी है ना, जो ना चाहते हुए मैंने कोई इस पे वो नहीं किया, जो हकीकत है वही मेरे दिल से खुद ब खुद निकल आई है। और हकीकत जानो आप, मैं इतना ही मजबूर हूँ जितना मैं मुझे मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन वो हकीकत जो है ना वो खुद ब खुद मेरे जहन में आती रही है और निकलती रही है। और हकीकत सर ऐसा ही है, हकीकत में आप पर्सनली तौर पे मेरी जो है ना वेरिफिकेशन कर सकते हो। कोई भी बंदा पर्सनल तौर पे मेरी वेरिफिकेशन आके कर ले, देख ले, कहीं भी मैं झूठ बोलता हूँ बेशक मेरे सारे के सारे पैसे हड़प कर ले। हकीकत यही है, हकीकत।